हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। और गाइस आज मैं यहाँ पे आई थी, आप लोगों ने लास्ट देखा होगा कि हम लोग यहाँ पे आए थे, तो फिर वर्षा नहीं आई थी तो मैंने स्वाति को बुला लिया था, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता और तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो मुझे था अगर मैं काम करूँगी तो स्वाति बाबू को देखती रहेगी तो काम भी होता रहेगा और शिवाय भी परेशान नहीं होंगे। तो ये दोपहर का टाइम है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और स्वाति उनके जीजू गए हुए हैं मार्केट। तो मैं सारा काम वाम करके खाना वाना बनाने के बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही आसान रहता है। क्योंकि मैं ये सूट तो मैंने बहुत पहले का किया था, मेरा मन नहीं होता था एडिटिंग करके पोस्ट करने का, तो मैंने सोचा आज आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और पापा लोग शादी में गए हुए हैं, तो वही मैं और स्वाति थे, तो हम लोग बोले चल टिकिया बना के खाते हैं। तो आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत कुछ आप लोगों को मज़ेदार देखने को मिलेगा। नहीं लूँगी तुम्हारा, स्वाति बोले मेरा मतलब मैं खुद का। गाइस मैं ना, जो दिल्ली में साहिल वाला केस हुआ है, मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। वही शिवाय कब से देख रहा था, एकदम सैड सैड सा मेरा, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके बच्चे सेफ रहे। ये टिक्की बन रही है आज घर पे कोई नहीं है, मैं हूँ, स्वाति है, तो हम लोग ये टिक्की खाएंगे। जितना खाना होगा उतना ही बनाएंगे, इतना सारा नहीं बना लेंगे। और पापा और ये छोटे बच्चे तो एक नहीं है, एक ही शिवाय है, तो उसको खेलने के लिए कोई नहीं रहता उसके साथ। तो बस हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग के आगे पीछे रहता है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज रात हो रहे हैं 10, और वो अभी मुझे ढूंढ रहा है, माँ कहाँ हो कहाँ हो। मैं सीढ़ियों पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और गाइस चटनी थी, और छोटी मीठी चटनी बनाई थी, तीखी चटनी बनाई थी, तो यही सब हम लोग खाए थे। और पापा ऐसे तो गाइस मुझे बहुत कुछ बातें याद रहती है कि ये वॉइस ओवर करते टाइम कर दूँ डाल दूँगी, पर जब मैं वॉइस ओवर करने जाती हूँ ना, तो मेरी सारी बातें ही ख़त्म हो जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल कर डालूँ। यहाँ पे हम लोग खाने के लिए चले गए थे, फिर पापा और ये भी आ चुके थे उसी बीच। इसमें जो अभी क्लिप चलेगी वो मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है, उनकी शादी का है वीडियो, जो क्लोजअप होता है उस टाइम का है। तो गाइस क्या था ना, दीदी का पहले DVD CD रहता था, तो कैसेट रहता था, तो उनके टाइम में कैसेट बना हुआ था, तो उसी को उन्होंने पेन ड्राइव कराया, तो भैया को दी थी, तो वही लाए थे, तो वो लगा कर देख रहे थे। तो उन्होंने वर्षा ने वीडियो भेजा था, तो मैंने सोचा आप लोगों तक ऐड करती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद है। और फिर दूसरे दिन जो वो आलू बच गया था, तो उसी का हम लोगों ने मॉर्निंग में बना लिया था नाश्ता, पराठा बना लिया था। स्वाति उधर खड़ी होकर बना रही है। और फिर दोपहर में दाल बना था, चावल बना था और चोखा बना था। भाई शायद, हाँ शायद चोखा ही बना था। दाल कितना मस्त गाढ़ा गाढ़ा सा है, घी से फ्राई कर दिया है। हाँ पराठा देखिए, चोखा ही बना था और पराठा इतना सारा बन गया था, तो उसको हम लोगों ने फ्राई करके पराठा बना लिया था। लेकिन पापा नहीं खाते पराठा, तो इसलिए पापा के लिए ये इतना सारी चूड़ियाँ यहाँ पे भी। और आज मैं कर रही हूँ ये अलमारी साफ। अब तो ये खाली हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडा आ रही है, तो गर्मी के कपड़े सारे हट जाएंगे। और शिवाय मेरी हेल्प करा रहे हैं, पूरा रूम फैला हुआ है। शिवाय आप मेरी मदद करा रहे हो क्या? आप लोगों को घर पे चलूँगी, होली पे जाऊँगी तो दिखाऊँगी चूड़ियाँ। यहाँ पे इतनी सारी है, ये यहाँ पे चूड़ियाँ, ये कंगन, ये सब मैंने बहुत पहना भी नहीं और छोटा भी हो गया मुझे। कंगन, चूड़ी, चूड़ा, नूरी का आया हुआ सामान अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ मेरे घर पे। और भी चीज़ें थी जो कि मैंने सब घर पे भिजवा दिया। तो मेरा हाथ कैसा फटा फटा सा हो गया है, जो खांसी आ रहा है कि इसको भी खाने का मन नहीं कर रहा। किचन साफ कर रही हूँ, उधर रूम जा रही हूँ, तब तक ये देखा मैं। अब इनको खाली करूँगी इस डब्बे में। भैया जल्दी से लेके आना, ठीक है? हाँ जल्दी, मेरे लिए भी और अपने। बाय बाय, जल्दी आना अबू।
गाइस शिवाय के पापा, मेरे पापा गए हुए हैं बुआ के घर पे, और ये लोग गए अभी को पानी पूरी फुल्की लाने के लिए। मैं लगा रही हूँ झाड़ू। शाम का टाइम है, शाम को सब वैसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, सब बोलते हैं, पर घर गंदा है तो गंदा तो नहीं छोड़ सकते ना। मोना आ गया फुल्की लेकर। तो क्या लाया, दिखा। वाओ चिवा भी थैंक यू। आ जाओ अंदर। अब कहाँ जा रही हो? सिवाय भी छोटी का इतना लगाया है खर्चा, और यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन कट कर रही हूँ पनीर बनने के लिए। सिवाय का बॉटल नहीं लाई जी। शाम का टाइम है, यहाँ पे स्वाति पनीर बना रही है आज, क्योंकि स्वाति अच्छा पनीर बनाती है, तो मैंने बोला तुम बनाओ। फिर गाइस इनके जीजू भी चावल बनाए थे और रोटी बना था। रोटी किसी ने नहीं खाया था, सिर्फ मैं खाई थी, बाकी सबने बस पनीर चावल रोटी खाया था। फिर दोपहर का समय था तो कोई घर पे नहीं रहता, तो मैं दाल और चोखा तो इन्हीं से बनवाती हूँ, और फिर ये चावल भी बना देते हैं, बहुत मदद कराते हैं। तो ये प्याज कट कर रहे थे हेलमेट लगा के, तो मैं आई तो मैं सोया था, इनको अपनी वीडियो में लेती हूँ। तो उधर दाल पका रहे हैं, इधर इसका दाल को तड़का देने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर ये फ़ायदा होता है ना कि अगर वर्षा नहीं रहती तो मैं ये सब काम इनसे बोलती हूँ कि दाल फ्राई कर दीजिए, और चोखा आलू का भरता ये बहुत शौक़ से बनाते हैं। तो बस इनको मैंने यही काम दिया था और मैं अपना दूसरा काम कर रही थी। मिलजुल के काम हो जाता है तो दिक्कत नहीं रहती। और फिर दाल भी इन्होंने ही बनाया था और फ्राई करने की तैयारी कर रहे थे। मोटी सी दाल बनाए थे, इन पानी कम लगता है, तो ये जब फ्राई करते हैं तो उसी टाइम थोड़ा बहुत गर्म करके पानी डालते हैं। लेकिन ये जब दाल बनाते हैं तो इनका दाल ज़्यादातर मोटा ही रहता है, और इनके दाल बनाने का बहुत तारीफ़ भी होता है, क्योंकि जब मोटी सी दाल खिलाओगे बाकायदे तड़का वड़का घी में दे के, तो कौन नहीं पसंद करेगा। तो बस इनको बोल दो आप दाल चावल अच्छा बनाते हो, तो ये तुरंत रेडी हो जाते हैं पूरी कटिंग वटिंग करके बनाने के लिए। तो बस पापा आने वाले थे, स्कूल गए हुए थे, तो 12 बजे तक खाना चाहिए का क्या हालत है। और देखिए ये उसी कुकर में बना रहे हैं। मैं देखकर आश्चर्य हो गई कि ऐसा कुकर में कैसे आप फ्राई कर सकते हो। ये क्या कर रहे हो इसमें? यार फ्राई होगा ना, जल जाएगा। नहीं चाहिए पानी। एक बात और, ये खाना बनाने के बाद ये छोटी को लेकर चले जाते हैं दर्शन कराने के लिए विश्वनाथ जी BHU, क्योंकि छोटी गई नहीं थी वहाँ पे। कॉरिडोर तो गई है पर BHU वाले विश्वनाथ जी नहीं गई थी, तो वो बोली जीजू मुझे दर्शन करा दीजिए। तो ये खाना वाना बना के पर खाए नहीं थे ये दोनों। ये जानते हैं ना कि मैं खाना बनाने में लेट कर दूँगी, इसलिए उनको होता है कि पापा आए तो पापा को खाना मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं रहता। मैं पापा के टाइम तक खाना बना ही देती हूँ। तो ये शिवाय भी आ गए। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाके ब्लॉग एडिटिंग करूँगी, मेरे शिवाय मेरा पीछा कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे वो बोल रहे थे मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, तो उनको ये लोग फुसला रहे थे, शिवाय आप चुप रहो बेटा, आपके लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा। तो गाइस ये लोग बिना खाए गए हुए थे, गए सिर्फ वही विश्वनाथ जी दर्शन किए। छोटी का मन था दुर्गा कुंड दर्शन करने का, संकट मोचन, पर खाना नहीं खा के गए थे, तो इन लोगों को था कि बाहरी चीज़ नहीं खाएंगे, घर का ही खाना खाएंगे, तो इसलिए ये लोग बस वहीं से दर्शन करके चले आए थे। और घर आए तो घर आते आते इन लोगों को 1 से 1:30 बज गए थे। तो फिर मैंने, जैसे मैं घर पे थी अकेले, खाना वाना बन ही गया था, कोई प्रॉब्लम, बर्तन वर्तन धुलना ही नहीं था, क्योंकि खाना कोई खाया ही नहीं था, तो बर्तन क्या धुलना था। तो मैंने सोचा मशीन में कपड़े लगा दूँ, क्योंकि शिवाय मत बोलो बेटा, 5 मिनट चल रही हूँ। तो मैं जब आई थी घर से तो मैंने कपड़े उपड़े नहीं धुले थे। शिवाय के तो कपड़े मैंने सारे वहीं पे रोज डेली धुलती थी, फिर भी इस टाइम में सब सारे कपड़े शिवाय के ही धुल रही थी। तो
इस बार शादी में तो धूप वूप हो रही थी तो कपड़े सुखाने में दिक्कत नहीं होते थे। जब भैया सॉरी जब भैया और वर्षा की शादी में मैं गई थी घर पे तो उस टाइम तो ठंड बहुत थी और ज़्यादा लोग आए भी थे, मामा के घर से भी लोग आए, लड़कियाँ आई थी, उनके भी बच्चे थे, तो जगह ही नहीं मिलता था, तो मैं तब कपड़े ही नहीं धुलती थी। पर इस बार जब मैं आई थी तो वहाँ से इतने कपड़े धुल के आई थी कि ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे छोटी और इनके जीजू आ चुके हैं, दोपहर का टाइम था, शिवाय सोए थे तो मेरी काम हो रही थी, फिर ये लोग आ गए तो मैं इनका पैर जल्दी नहीं छूती ना, ज़्यादातर होती है आपकी लड़कियाँ अपने हस्बैंड का पैर छूती है तो ज़रूर शर्माती है। छोटी लेकर आई थी ये 2 ठो अपने जीजू के लिए, और हटो शिवाय मत जाओ। और छोटी ने चढ़ाया था मिठाई प्रसाद में, तो वही दे रही थी खाने को, ये अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर हम लोग छोटी ने इनके बर्थडे पे दोनों भाई को सेम चश्मा दिया था, तो ये छोटी का मजाक उड़ा रहे थे कि छोटी हम लोगों को एक जैसा दे दी थी। और गाइस अब मिलते हैं आप लोग से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर प्यार दीजिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए।